इस कहानी की शुरुआत 1955 में होती है, जहां हमें कोडी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रिवर के अंदर खड़ा हुआ था और अगले ही पल वो डूबने लगता है। साथ ही कोडी को कोई लेडी बुला रही होती है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसकी मदर लोरा आकर उसको जगाती है कि कोडी तैयार हो जाए। इसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो लोग कैलिफोर्निया के टाउन में एक हाउस के पास जाते हैं, जहाँ उस घर का ओनर लोरा को की दे देता है और घर के बारे में बताने लगता है। ओनर लोरा से पूछता है कि उसका बेटा भी आने वाला था, जिस पर लोरा बोलती है कि कोडी कार में सो गया होगा। बहुत देर बात करते करते ओनर वहाँ से जाने लगता है। फिर लोरा ओनर की वाइफ को नोटिस करती है, जो उसको बड़ी अजीब तरीके से देख रही होती है। इसके बाद लोरा और कोडी घर के अंदर आ जाते हैं। कोडी की माँ उसको बताती है कि अब वो लोग यहीं पर रहने वाले हैं और ये उनका अब नया घर होगा। वो दोनों घर देखते हैं। फिर लोरा घर को सेट करने लगती है, जहाँ पर वो एक फोटो निकालती है जिसके अंदर एक लेडी थी, जिसके बारे में हमको एंड में पता चलेगा। रात को दोनों अपने अपने रूम में सो जाते हैं। कोडी को फिर से वही नाइटमेयर आने लगता है, जहाँ वो पानी में डूब रहा था। अगले दिन लोरा ब्रेकफास्ट बना रही होती है और वो कोडी को घर के आसपास खेलने को बोलती है। अब वो खेलते खेलते घर के पास वाले पॉन्ड के पास चला जाता है। वहाँ हम किसी की प्रेजेंट को फील कर पाते हैं। वहाँ कोई लेडी कोडी को बुला रही थी और कोडी भी अट्रैक्ट हो रहा था। तभी वहाँ पर लोरा आ जाती है और कोडी को घर के अंदर ले जाती है। रात को कोडी अपने रूम में सो रहा होता है। वही लोरा टीवी पर हॉरर मूवी देख रही होती है और देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। अब घर में हम किसी की हलचल को देख पाते हैं, जैसे कि वॉल और रूफ पर कोई चल रहा हो, और वो हलचल धीरे धीरे कोडी के रूम तक पहुंच जाती है। वही लोरा को एक नाइटमेयर आता है, जहां पर टीवी में दिखाया जा रहा था कि एक मॉन्स्टर एक लेडी को लेक में खींच रहा होता है और हीरो ने उस लेडी को पकड़ रखा था बचाने के लिए। उस सीन में लोरा उस लड़की की जगह खुद को इमेजिन करती है और हीरो की जगह वो फोटो वाली लेडी जिसको हमने कुछ टाइम पहले उसके हाथ में देखा था। तभी कोडी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस कारण लोरा की नींद खुल जाती है और वो कोडी के रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और वो अपने मदर से बोलता है कि उसके रूम की विंडो के बाहर एक मॉन्स्टर था, जिस पर लोरा उसे समझाती है कि ये कोडी का कोई नाइटमेयर होगा, तो वो बिल्कुल भी ना डरे। अगले सीन में लोरा किसी डॉक्टर जीवियर के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर से उसकी बात नहीं हो पाती। फिर वो अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स को निकालती है, जिसके अंदर शराब की बोतल थी। अगले दिन लोरा कोडी को स्कूल के लिए रेडी करती है और उसे स्कूल छोड़ने जाती है। इसके बाद वो आगे चली जाती है। रास्ते में उसको एक मदर अपने बेटे के साथ जाती हुई दिखाई देती है, जिसे देख लोरा कुछ अच्छा फील नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वो एक टाइपिंग ऑफिस जाती है, जहाँ उसकी न्यू जॉब लगी थी। उसकी मुलाकात वहाँ जेन नाम की एक लेडी से होती है। वो उसकी तारीफ करती है कि उसकी ये ड्रेस बहुत अच्छी है। अगले सीन में लोरा अपने बेटे को स्कूल से वापस लेने जाती है और वो कोडी का दिन पूछती है कि कैसा रहा, जिस पर वो कुछ खास एक्साइटेड नहीं था और बोलता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं बना। अब वो घर पर डिनर कर रहा होता है, तभी लैंडलाइन पर कॉल आता है, जिस पर लोरा थोड़ी टेंशन हो जाती है, जिसको लोरा इग्नोर कर देती है। फिर कोडी को सुलाने के बाद टीवी देखने लगती है। फिर से लैंडलाइन पर कॉल आता है, जिसको वो पिकअप कर लेती है, जहाँ एक आदमी की आवाज आती है, जिसको सुनते ही लोरा कॉल को कट कर देती है और वो सोचने लगती है। इसके बाद लोरा की मदर की कॉल आ जाती है। तभी वो अपनी माँ को बोलती है कि उसने स्पोर्ट का नया नंबर क्यों दिया। वो यहाँ स्पोर्ट से दूर रहना चाहती है। यहाँ पर स्पोर्ट कोई और नहीं बल्कि लोरा का ही हस्बैंड होता है। उसकी माँ बोलती है कि उसने स्पोर्ट को नंबर दिया ही नहीं, बल्कि उसको दोस्तों को नंबर दिया था, जिस पर लोरा बोलती है कि अब उसका नंबर और एड्रेस किसी को भी ना दे। वहीं अब फिर से कोडी को कोई औरत बुला रही होती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो विंडो से बाहर पॉन्ड में देखता है और पॉन्ड से कोई बाहर आ रहा था। कोडी के रूम में अब हम एक लिक्विड को आता हुआ देखते हैं, जो एक फोम लेने लगता है, जिस कारण वो डर जाता है और लोरा को बुलाने लगता है। जब लोरा वहाँ पर आती है तो उसको संभालती है और हम रूम से बाहर जाते हुए किसी इनविजिबल एंटिटी को देख पाते हैं। कोडी को सुलाने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके कुछ सामानों पर अचानक से डस्ट और कचरा लग गए हैं, जो लोरा को काफी अजीब लगता है। अब वो अपने सोफे के ऊपर अपने चाइल्डहुड की ब्लैंकेट के साथ बैठ जाती है और अपने बचपन को याद करने लगती है, जहाँ वो यंग एज में काफी टेंशन में रहा करती थी और उसकी ग्रैंड मदर उसको संभाला करती थी। अगली सुबह लोरा डॉक्टर जीवर को कॉल करती है, जहाँ वो डॉक्टर को बताती है कि कोर्ट ने उसको कॉल किया था। डॉक्टर पूछता है क्या लोरा को फिर से सपने आ रहे हैं, जिस पर वो हाँ कर देती है और बोलती है कि वो फिर से मेडिटेशन शुरू कर देगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि ये काम नहीं करेगा और वो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने आए। इसके बाद लोरा ओनर के घर जाती है और बोलती है कि टीवी अपने आप ही बंद हो गया है, साथ ही टेप का पानी लीक कर रहा है, तो ओनर आकर उसे चेक कर ले। अब रात को लोरा घर में काम कर रही होती है, तभी उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने
करने लोरा घर से बाहर जाती है। अब वो जैसे ही घर से बाहर आती है, हम घर के ऊपर एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कोडी के रूम में चला जाता है और वो कोडी को जकड़ने लगता है, जिससे डर कर कोडी चिल्लाता है। लोरा कोडी की आवाज सुनकर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन डोर अपने आप ही लॉक हो गया था। फिर लोरा विंडो को तोड़कर अंदर आ जाती है। इधर वो मॉन्स्टर कोडी को जकड़ते हुए उसका ब्लैंकेट हटाता है। तब तक लोरा वहाँ आ जाती है और अचानक मॉन्स्टर गायब हो जाता है। अब कोडी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो थोड़ा अजीब बिहेव करता हुआ बोलता है कि उसको अपने घर पर जाना है, जो सुनते ही लोरा को काफी अजीब लगता है। अगले दिन लोरा घर के ओनर को बताती है कि घर के अंदर कोई आता जाता है और हलचल होती है। ओनर बोलता है कोई रकून वगैरह होगा और वो वहाँ पर ट्रैप लगा देगा। लोरा अब कोडी को स्कूल लेने जाती है, जहाँ कोडी थोड़ा सा नाराज था तो वो उसे पार्क में ले जाती है और पार्क में वो बच्चों के साथ में खेलने को बोलती है, जिस पर कोडी ये बोलता है कि उसको किसी के साथ में भी नहीं खेलना। लेकिन लोरा जिद करती है तो कोडी बच्चों के पास में चला जाता है खेलने के लिए और वो बच्चे अचानक डर कर पार्क से भाग जाते हैं। फिर कोडी और भी ज्यादा परेशान होकर गुस्से में लोरा को बोलता है कि उनको घर चलना चाहिए। अब रात को वो दोनों घर पर होते हैं, जहाँ कोडी कुछ ड्राइंग कर रहा होता है और बोलता है कि वो अपने घर जाना चाहता है, जिस पर लोरा बोलती है कि वो लोग घर नहीं जा सकती क्योंकि उसका हस्बैंड काफी अब्यूजिव है, साथ ही कोडी और लोरा को उसने बहुत अब्यूज किया है। अब वो इसी जगह पे रहेंगे। अब लोरा कोडी की ड्राइंग चेक करती है, जिसमें कोडी खुद को लोरा के साथ एक और चीज की ड्राइंग करता है, जिसके बारे में लोरा उससे पूछती है तो कोडी बताता है कि ये पॉन्ड से आने वाली लेडी है, जो पहले कोडी को मॉन्स्टर की तरह लग रही थी, लेकिन उसने कोडी से बात करी। वो समझ गया कि वो एक अच्छी लेडी है और लोरा को भी उससे बात करनी चाहिए, जिस पर लोरा मना कर देती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि कोडी किस लेडी की बात कर रहा है। अब रात को वो सोफा ठीक कर रही होती है, तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर आ जाती है। लोरा उसे देख डर कर नीचे गिर जाती है और वो खुद को पानी में डूबता हुआ देख पाती है। फिर वो खुद को संभाल कर पानी से बाहर निकलती है और सोफे के पास खड़ी हो जाती है और वो खुद को भिगा हुआ महसूस करती है, बल्कि वहाँ पर कोई भी पानी नहीं था। ये मॉन्स्टर उसके साथ ट्रिप कर रही है या फिर ये उसकी माइंड है। खैर कोडी उसके पास में बैठा हुआ था, वो खुद को संभाल कर उसे सुलाने ले जाती है, जहाँ कोडी यह पूछता है कि उसने पॉन्ड वाली लेडी से बात की, जिस पर लोरा कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह कोडी उसी लेडी की ड्राइंग कर रहा होता है, तभी लोरा उसे रोक देती है, लेकिन इस बार कोडी गुस्सा हो जाता है और लोरा अपने आप ही दूर चली जाती है, जिस कारण वो डर जाती है। लोरा पूछती है वो गुस्सा क्यों है, जिस पर वो बोलता है कि उसे नहीं पता। लोरा अपने बेटे को समझाती है कि वो गुस्सा ना करे और उसका बर्थडे भी आने वाला है, जिसका वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अब ये दोनों लिविंग रूम में होते हैं, जहाँ लोरा मैगजीन पढ़ रही होती है। अचानक उसको अपने पेट में दर्द होने लगता है और उसे काफी तकलीफ होती है। उसके सामने रखे न्यूज़पेपर पुराने दिखाई देने लगते हैं। लोरा अपने आप को संभालती है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो कोडी को बोलती है कि वो अपने सारे स्कूल फ्रेंड को पार्टी में बुलाएगा। कोडी बोलता है कि वो लोग नहीं आएंगे। तभी कोडी एक शॉकिंग बात बोलता है कि वो उस पॉन्ड वाली लेडी को बुलाना चाहता है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसने कोडी से यह भी बोला था कि वो उसको अपने घर ले जाएगी, तो लोरा को उस लेडी से बात करनी चाहिए, जिस पर लोरा ये बोल देती है कि कोडी ये बात करना छोड़ दे। तभी लोरा को बाहर से कुछ आवाज आने लगती है और वो कोडी को ऊपर वाले रूम में जाने को बोल देती है। अब वो डोर के पास जाती है तो उसे वहाँ वही मॉन्स्टर दिखाई देती है। अब वो किचन से एक नाइफ लेकर कोडी के पास चली जाती है, लोरा के पास। अब वो मॉन्स्टर आ जाती है, जिस कारण वो डर जाती है और उसको स्टेप कर देती है, जिस कारण वो मॉन्स्टर उसको स्टेयर से नीचे गिरा देती है। फिर कोडी नीचे आकर उसको संभालता है। इस चीज से लोरा काफी ज्यादा डर गई थी। फिर वो कोडी को लेकर उस घर से जाने लगती है। कोडी यह कहता है कि उस लेडी ने गलती से लोरा को डरा दिया होगा, वो ऐसा नहीं करना चाहती, वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। यहाँ लोरा कोडी के साथ भागने वाली थी, लेकिन कार स्टार्ट होती ही नहीं, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद कोडी अपनी माँ को संभालता है। फिर वो दोनों कार में ही सो जाते हैं। अगली सुबह लोरा ओनर से मिलने जाती है। वहाँ लोरा को उसकी वाइफ मिलती है, जिससे लोरा बोलती है कि उसके घर के अंदर कोई डीमन है। तभी ओनर की वाइफ बोलती है कि वो कुछ ठीक नहीं लग रही, पक्का कुछ ना कुछ वो गलत काम कर रही है या फिर वो ड्रग वगैरह ले रही है, जिस पर लोरा और उसके बीच में बहस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों कोडी के बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। वो दोनों खूब मस्ती भी करते हैं। यहाँ मेन बर्थडे के दिन बाहर वेट करने पर भी कोई नहीं आता। लोरा ये देख कोडी को बोलती है कि वो परेशान ना हो, इस बार कोई नहीं आया क्योंकि वो टाउन से बाहर रहते हैं, तो अगली बार वो लोग बर्थडे टाउन के अंदर बनाएंगे। फिर कोडी अपने रूम में चला जाता है। लोरा घर के अंदर चली जाती है, जहाँ लैंडलाइन पर कॉल आ रहा था। सामने लोरा का हस्बैंड रॉबर्ट टॉक था, जो ये बोलता है कि वो लोरा और अपने बेटे को बहुत मिस करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो उससे काफी नाराज थी, इसलिए वो कॉल को कट कर देती है। अब लोरा को सब कुछ बहता हुआ सा दिखाई देता है। फिर वो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। अब अगले दिन लोरा बैग को
देखती है तो कोडी के सारे इनविटेशन उसके बैग में ही थे। ये देख लोरा गुस्सा हो जाती है और कोडी के पास में जाती है और कहती है कि कोडी ने ये इनविटेशन बांटे क्यों नहीं, जबकि वो कितनी मेहनत की थी। फिर वो डरते हुए कहता है वो घर जाना चाहता है, जिस पर लोरा और गुस्सा करती है। तभी कोडी की सांस अटकने लगती है। फिर लोरा उसको संभालती है और माफी मांगती है। खैर अगले सीन में लोरा घर पर होती है और घर पर वो ओनर की वाइफ को देखती है जो कि घर के अंदर ताक झाँक करने आई थी और वो लोरा को बोलती है कि उसके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गलत काम कर रही है, तो उसको 30 दिनों के अंदर ही खाली कर देना होगा। इसके बाद लोरा अपने रूम में होती है और ड्रिंक कर रही होती है। वो इन सब से काफी परेशान हो गई थी। अब वो बाहर अपने बेटे कोडी को देखती है जो पॉन्ड के पास में जा रहा होता है। वो उसे रोकने जाती है लेकिन वो पॉन्ड के अंदर चला जाता है। तभी एक मॉन्स्टर उससे पानी में खींच लेता है। तभी लोरा पानी में जंप करके कोडी को बाहर निकाल लेती है और रात को वो अपने पास सुलाती है। अब अगली सुबह से ही लोरा नशे करने लगती है और ऑफिस टाइम में बॉस बोलता है कि लोरा आजकल काफी मिस्टेक कर रही है, जिस पर वो बोलती है कि वो काफी परेशान है क्योंकि उसके घर में एक मॉन्स्टर आता है जो उसके बेटे को लेना चाहता है। बॉस उसकी हेल्प करने के लिए काउंसलर का नंबर दे देता है, जिस पर वो चिढ़ जाती है और जॉब को छोड़कर चली जाती है। खैर अब वो कोडी को लेने स्कूल जाती है लेकिन कोडी उसे कहीं पर नहीं मिलता। फिर वो उसे सब जगह ढूंढने लगती है। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगती है। अब लोरा पुलिस स्टेशन में होती है। उसके पास एक काउंसलर आती है। लोरा कहती है कि कोडी को स्कॉट ले गया होगा, जिस पर वो लेडी बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और स्कॉट से भी पूछने की जरूरत नहीं है। बेसिकली काउंसलर लोरा को जानती थी। वो लेडी बोलती है कि वो अपनी आखिरी एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताए। लोरा यह बोलती है कि उस एक्सीडेंट में कोडी पॉन्ड में गिर गया था और उस टाइम स्कॉट घर पर ही था और वो बाहर मार्केट गई हुई थी। लोरा जब घर आई तो वो पहले किचन में गई और विंडो से बाहर उसने पॉन्ड में देखा तो वहाँ पर कोडी था। फिर लोरा उसको पानी से निकाला और सीपीआर दिया। आखिरकार डॉक्टरों ने उस कोडी की जान बचा ली। वो लेडी बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अब लोरा अपने पास वजिंग वाली आवाज सुनती है। जब वो अपने बैग को चेक करती है तो वहाँ एक मोबाइल था। तभी एक शॉकिंग चीज होती है। लोरा आज का टाइम देख हैरान रह जाती है। उस लेडी के कपड़े अचानक से मॉडर्न हो गए थे। लोरा परेशान होकर बाहर निकलती है। वहाँ पूरा का पूरा टाउन मॉडर्न था और अब यह टाइम 2022 का था। अब लोरा अपनी कार में बैठती है जो पूरी मूवी में एकदम चमकदार थी, लेकिन अब वो अचानक से पुरानी हो जाती है। अब वो अपने घर जाती है जहाँ की हालत बहुत ही खराब थी और सब कुछ बिखरा हुआ था। लोरा अब खुद के घर में होती है जहाँ कोडी जाने वाला था। लोरा को कोडी उसी घर में दिखाई देता है। वो कोडी से बात करने लगती है लेकिन वो गुस्से में था और वो लोरा से दूर चला जाता है। फिर लोरा उसके पास जाती है लेकिन कोडी अपने पावर से उसको दूर कर देता है। तभी एक मॉन्स्टर लोरा को पानी में खींच लेता है और वो अपने आप को डूबता हुआ पाती है। फिर वो बाहर आ जाती है। लोरा अब कोडी के पास में जाती है। वहाँ रोते हुए लोरा को बोलता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, जो भी हुआ वो एक हादसा था और लोरा को कोडी को जाने देना होगा। दरअसल कोड यहाँ एक अब्यूजिव हस्बैंड नहीं था। एक एक्सीडेंट के दौरान कोडी पूल में गिरने के कारण वो मारा गया। ये सब लोरा ने अपने दिमाग में ही बना ली थी, यानी कोडी पूरी तरह मूवी में डेड था और वो उसकी स्पिरिट से बात करती थी। लोरा ये देख सब कुछ समझ आती है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वो कोडी की स्पिरिट को पॉन्ड के पास ले जाती है। फिर उस पॉन्ड से वो मॉन्स्टर बाहर आ जो वही फोटो वाली लेडी का रूप ले लेती है और कोडी को अपने साथ ले जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि डेथ होती है जो यहाँ लोरा की ग्रैंड मदर के रूप में आई थी। अगले सीन में ओनर घर को चेक कर रहा होता है। उसकी वाइफ को उसी लेडी की फोटो मिलती है। उसके पीछे ये लिखा हुआ था कि ग्रैंड मदर की न्यू कार, जो वही कार थी जिसको लोरा चलाया करती थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में लोरा उस कार को ठीक करवाती है और अपने रियल घर की तरफ निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।